के साधन में लगना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा वह साधन है जो श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति है। भागवत जी की कथा सुनकर ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि फिर श्री कृष्ण नजर से हटते ही नहीं। श्री राधा बाबा ने भावना से गिरिराज जी विराजमान किए गीता वाटिका में। गिरिराज जी तो गिरिराज जी में है, पर एक भावना करके इतनी जगह ये गिरिराज जी है और इतना करने पर पूरी परिक्रमा हो जाएगी, सब उन्होंने निश्चय किया और नित्य करते थे। और एक काला नाग वो आया परिक्रमा के रास्ते में पड़ा था। अब बाबा लांग के कैसे जाएं? तो बाबा ने धीरे से उसको इशारा किया हटाने के लिए। वो तो महाराज यूं हो गया, फां फां करने लग गया। तो बाबा हाथ जोड़ के बोले, फिया करो चाहे फां करो, आप नंद नंदन हो, हम आपको ठीक से पहचानते हैं। आप तो हमारे नंद नंदन हो, आपके फ्या और फों से हम डरने वाले नहीं। वो सांप से ही बातचीत कर रहे थे, नाग से, काले नाग से। तो पूज्य भाई जी उस समय विराजमान थे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। उनके पास लोगों ने जाके कहा कि बाबूजी ऐसे ऐसे बाबा। तो भाई जी भी उतर के आ गए नीचे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, भीड़ भाड़ खत्म करो, वो सांप से नहीं, वो तो नंदनंदन से चर्चा कर रहे हैं। चले गए और थोड़ी देर बाद वो नाग जो है ऐसे करके झाड़ी में चला गया। बाबा परिक्रमा करने लगे। आप कहेंगे ये घटना आपने क्यों सुनाई? हमारी तुम्हारी काले नाग को देखकर क्या अवस्था होती है, पर बाबा को न भय है ना कोई घबराहट है, कुछ नहीं है। वो तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उससे भी बातचीत कर रहे हैं। क्यों? ये शाश्वत प्राप्ति है। सर्व पदार्थों में भगवान का अनुभव करना, सर्वत्र भगवान का अनुभव करना, यही है अंतिम प्राप्ति भगवान की। आमेर की महारानी रत्नावती, उसको मारने का षड्यंत्र किया उसके जेठ ने और उसके पति ने। मान सिंह माधव सिंह वहां के राजा थे, और नरभक्षी भूखे शेर को रानी के महल की ओर भेज दिया। और रानी अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही थी, चंदन श्रृंगार। दासी ने कहा, शेर दहाड़ते हुए आया। दासी ने कहा, रानी जी सिंह आया है, अर्थात स्वयं अपनी सुरक्षा का उपाय कर लो। महारानी रत्नावती ने ऐसी देखा सिंह की ओर और ऐसे हाथ करके कहा, अहो नृसिंह जी पधारे हैं। जैसे प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए नरसिंह भगवान आए थे, आज नरसिंह भगवान मेरे ऊपर कृपा करके दर्शन देने आए। जैसे ही रानी के मुंह से निकला नरसिंह जी पधारे हैं, वो शेर जो नरभक्षी शेर था वो पूंछ हिलाने लग गया। महारानी ने प्रणाम किया, वो जीभ से चाटने लग गया। वो चाटा ही नहीं, महारानी ने मस्तक पर सुंदर चंदन का रोली का तिलक लगाया, पुष्प की माला पहनाई और उसको ठाकुर जी का प्रसाद प्रदान किया, नैवेद्य भोग भी लगाया, आरती भी करी। और शेर ने पंजा रखकर आशीर्वाद दिया सिर पे। वो शेर था ही नहीं, वो तो नृसिंह भगवान हो गए। वस्तुतः तो शेर था, पर रानी को शेर न दिखाई पड़ के नृसिंह दिखाई पड़ रहे हैं। तो भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, सिंह में ही नृसिंह का प्राकट्य हो गया। अरे खंभ में नृसिंह प्रकट हो सकते हैं तो सिंह में नृसिंह क्यों प्रकट नहीं हो सकते? और मान सिंह माधव सिंह वहीं से दूरबीन लगा के देख रहे थे अपने महल से, किले से। उनके तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या, 6-7 दिन का भूखा शेर, नरभक्षी शेर, और वो तो महाराज चाट रहा है, सूंघ रहा है और सेवा पूजा स्वीकार कर रहा है। महारानी आरती भी कर रही है। और वहां से शेर ने पैतड़ा बदला, गुर्राया शेर, और जितने षड्यंत्रकारी थे, जितने विरोधी थे, एक को भी जीवित नहीं छोड़ा, उसने सबको मार डाला।
और मान सिंह माधव सिंह, माधव सिंह को तो इसलिए छोड़ दिया कि ये भक्ता का पति है, भक्त संबंध से छोड़ दिया। और मान सिंह को इसलिए छोड़ दिया कि ये भक्ता का जेठ है, इसलिए छोड़ दिया। पर दोनों की कुर्सी उलट दी महाराज। वो सिंहासन आसन पर बैठे थे ना, तो ऐसे थप्पड़ लगाया कि वो उलट दिया उनका आसन। मानो ये कह दिया कि तुम 1 मिनट के नहीं हो, बड़े वीर बनते हो, हम 1 मिनट में तुम्हारी कुर्सी उल्टी कर देंगे। और शेर तो चला गया। और ये बोले भाई महारानी तो बड़ी भक्ता है, चलो दंडोत प्रणाम करके आवें। तो पति और जेठ दोनों ही साष्टांग लौट कर प्रणाम कर रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, अब हमारे अपराध को क्षमा करो, अब हम तुम्हारे भजन में कोई बाधा नहीं करेंगे, हमें एक बार क्षमा कर दो। महारानी ने नहीं देखा उनकी ओर, वो अपने ठाकुर जी की सेवा में लगी है। दासी ने करे महाराज प्रणाम कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा ये तो लाल जी का दरबार है, यहाँ राजा रंक का भेद कहा, यहाँ तो भगवान को सब प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम कर रहे हैं तो इसमें क्या विशेषता हो गई। बोले ये रो रहे हैं, इनकी ओर एक बार देख तो लो। रत्नावती ने कहा एक ओर ये लगाए हैं, इन आँखों को ठाकुर जी की तरफ लगाया है, अब इन आँखों से संसार पति पुत्र आदि नहीं देखने हैं। ये है अंतिम प्राप्ति।